कृषि विभाग बिहार सरकार की तरफ से रबी 2025-26 मौसम का गेहूं, मटर, मसूर आदि फसलों की बीज का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रखा है। तो अगर आप भी इन सभी फसलों का बीज प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे, आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप भी रबी 2025-26 मौसम का गेहूं, मसूर, मटर आदि कई ऐसे फसलों का बीज प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है बिहार बीज अनुदान। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में ही बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की यह आधिकारिक वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखिए बीज आवेदन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप बीज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए सेशन का चयन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए रबी 2025-26 इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको किसान पंजीकरण नंबर एंटर करना होगा। अब किसान पंजीकरण नंबर भूल गए हैं तो ऐसे में आप ये जो डीबीटी एग्रीकल्चर की आधिकारिक वेबसाइट है कृषि विभाग बिहार सरकार का, इस वेबसाइट पर आना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए किसान पंजीकरण जाने, इस पर आपको क्लिक कर अपना किसान पंजीकरण नंबर पता कर लीजिए। अब जैसे आप किसान पंजीकरण नंबर आपको मालूम चल जाता है और अब आप बीज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वो किसान पंजीकरण नंबर एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो सर्च का आइकन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो आपके किसान पंजीकरण नंबर अनुसार यहाँ पे सभी डिटेल्स आ जाएगा। तो आवेदन करने से पहले एक बार पूर्णतः चेक कर लेना है, जो कि मैं सेक्रेटरी रीजन से ब्लर किया हूँ। इसके बाद आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए सभी योजना का क्रमांक संख्या दिया गया। इसके बाद यहाँ देखिए योजना का नाम दिया गया कि किस योजना अंतर्गत कौन कौन से बीज दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए योजना का घटक बताया गया और यहाँ पे देखिए आपको फसल का नाम दिया गया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हरा मटर, मटर, गेहूँ। इसके बाद यहाँ देखिए मसूर, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न। तो ऐसे कई फसल का जो से बीज के लिए यहाँ पे आवेदन शुरू किया गया है। अब मान लीजिए कि आप गेहूं के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो 643 नंबर में यहाँ पे देखिए योजना का नाम दिया गया, यहाँ पे योजना का घटक दिया गया और यहाँ पे देखिए फसल का नाम दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं गेहूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए इसका जो सो दर बताया गया, तो प्रति केजी आपको 45 रुपये जो सो आपको यहाँ पे दर लगेगा। यानी कि आप 1 केजी गेहूं का बीज लेंगे तो आपको यहाँ पे 45 रुपये भुगतान करना होगा। लेकिन ध्यान रहे इस पर आपको सब्सिडी मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो इनका दर बताया गया कि 45 रुपये लगेगा, जिनमें कि आपको जो सो 20 रुपये सब्सिडी दे दिया जाएगा। तो 45 में से 20 घटा देंगे, बाकी जो अमाउंट होगा वो आपको भुगतान करना होगा। तो ये आपने जान गए। अब यहाँ देखिए अधिकतम आप 200 केजी तक के लिए गेहूं के बीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए अप्लाई विकल्प पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मात्रा, आप कितने केजी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप 120 केजी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस तरह से हमने 120 लिखे। अब यहाँ पे देखिए दर बताया गया है, तो यहाँ पे प्रति केजी 45 रुपये बताया गया। तो 45 × 120 करेंगे तो टोटल अमाउंट आपका 5400 आ जाएगा। अब 5400 रुपये यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि भुगतान करना होगा, लेकिन इस पर सरकार आपको सब्सिडी 2400 रुपये देगी। तो 5400 में से 2400 घटा देंगे तो ऐसे में आपको जो सो 3000 रुपये जो से गेहूँ बीज के लिए 120 केजी गेहूं के बीज के लिए आपको 3000 भुगतान करना होगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि होम डिलीवरी के लिए 5 रुपये प्रति केजी शुल्क लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि गेहूं के बीज आपके घर पर आ जाए तो ऐसे में आपको प्रति केजी के हिसाब से 5 रुपये अलग से आपको भुगतान करना होगा। तो अगर आप होम डिलीवरी चाहते हैं इस पर क्लिक करके हाँ पे आपको क्लिक करना है। लेकिन मेरे क्षेत्र में हाँ पे क्लिक करने के बावजूद भी घर पर जो सो बीज देने के लिए नहीं आते हैं। तो अगर आपके क्षेत्र में आते हैं तो हाँ पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं आते हैं तो आपको नहीं पे इस तरह से क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट विकल्प पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें इस तरह से लिखा जाएगा मैसेज डिमांड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। अब ओके विकल्प पे क्लिक कर देना है। तो आपका गेहूं के लिए आवेदन हो गया है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि आप मसूर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको जो सो मसूर का जो सो नाम देखने को मिलेगा। अब इसके आगे यहाँ देखिए अप्लाई है, तो आपको सिंपली अप्लाई विकल्प इस तरह से क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा।
अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप मात्रा यानी कितने केजी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं 8 केजी के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 8 लिख लिए। अब होम डिलीवरी की सुविधा चाहते हैं तो यहाँ पे हाँ कीजिए, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक रहने देना है और इसके बाद यहाँ देखिए सबमिट विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देखिए मसूर बीज के लिए आवेदन एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज, और यहाँ देखिए डिमांड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपने बीज के लिए आवेदन कर लिए। आवेदन होने के बाद आपके क्षेत्र में जहाँ भी बीज दिया जाता है सरकार के माध्यम से, वहाँ पे जाके आपको शुल्क भुगतान कर आसानी से बीज ले लेना होगा। तो कुछ इस प्रकार से बीज के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।